श्री आसाराम बापू जो इस देश की नहीं परी बल्कि दुनिया की शख्सियत हैं और ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है और दुनिया में भी युवा वर्ग जिनके संपर्क में आकर के जिनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपनी दिशा को जिन्होंने प्राप्त किया, अपनी मंजिल को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे संत के बारे में अगर अंगुली भी उठती है या तो कोई उनके बारे में अनर्गल प्रलाप करता भी है तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है कि जब भी जो व्यक्ति अच्छा हुआ है लोगों ने उसकी बुराइयां की है। बुरे को कोई बुरा नहीं कहता है, लेकिन हमेशा लोग अच्छे को ही बुरा कहते हैं। जिस पेड़ पर फल पकते हैं लोग पत्थर भी उसी पेड़ को मारते हैं। और संत आसाराम बापू के बारे में भी ये बिल्कुल यथार्थ है कि बापू ने ऐसा कार्य किया है, इस देश के लोगों को जगाया है, युवाओं की अंतर चेतना को जगाया है, उन्हें मार्गदर्शन दिया है। और इसी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ हुई हो और उन्हीं लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम बापू के बारे में जो भी अभी मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही है, उन सब के पीछे षड्यंत्र सा महसूस हो रहा है। और मेरा जैसा व्यक्ति, मेरा जैसा संत जो मीडिया पर बहुत विश्वास करता है, मीडिया के लोगों का आदर भी करता है और हमेशा से ही मैं उनका सम्मान करते आया हूँ, लेकिन अभी जो कुछ हम लोग टीवी पे देख रहे हैं बापू के बारे में, उसे देख करके और सुन करके मुझे भी आजकल मीडिया की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा है। स्वयं मीडिया पर अब प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। हालांकि ये देखना होगा, न्यायालय में मामला चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है आसाराम बापू का मैं शिष्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका समर्थक रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया है, उनके साहित्य को मैंने पढ़ा है, आज भी पढ़ता आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगा है कि इनके जीवन और इनके ज्ञान को देख करके ऐसा लगता है कि कोई भी दलदल में व्यक्ति अगर फंसा हुआ है तो वह भी कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपने आप को गौरवान्वित कर सकता है, समाज को गौरवान्वित कर सकता है। ऐसे में आसाराम बापू के बारे में जो ये जो अनर्गल प्रलाप हो रहा है, ये बात सुन करके हमारे दिल में नहीं उतरती है कि एक संत जो लोगों का जीवन सुधारता है उसका जीवन इतना बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं भगवान से भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि बापू पर ये जो भी संकट का समय है, ये संकट का समय जल्दी निकले और जल्द ही बापू हमारे बीच में पधारें। और अपना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, हो सकता है कुछ ताकतें इनके पीछे लगी हों, कुछ ऐसी शक्ति इनके पीछे लगी हों जिनके बलबूते पर कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी ये षड्यंत्र में साथ दे रहे हैं या उनका सहयोग दे रहे हैं। लेकिन भगवान जिसके साथ में होता है, कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके सो जग बैरी होई। परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और फिर आसाराम बापू के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि जिनके सानिध्य में जो आता है उस पर क्या असर होता है, दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है और ख्यालात बदल जाते हैं। दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है और ख्यालात बदल जाते हैं। जो आ जाता है एक बार बापू की शरण में, उन लोगों के जीवन के अंदाज बदल जाया करते हैं, उन लोगों के जीवन के अंदाज बदल जाया करते हैं। संत सच्चे की नज़र जिस तरफ हो जाएगी, संत सच्चे की नज़र जिस तरफ हो जाएगी तो जगत तो क्या जगदीश की नज़र भी उधर हो जाएगी, जगत तो क्या जगदीश की नज़र भी उधर हो जाएगी। हम जल्द ऐसा सपना संजो कर बैठे हैं और इसे आश लेकर के बैठे हैं कि बहुत जल्दी बापू हमारे बीच आएंगे और पुनः ऐसी ज्ञान की गंगा प्रवाहमान करेंगे। और जिस दिन बापू निकलेंगे, आज जितना हुजूम हम लोग देखते हैं बापू के समर्थकों का, उससे भी कई गुना ज़्यादा हुजूम हमें देखने को मिलेगा। मीडिया से करबद्ध निवेदन मेरा इतना है कि आपने अगर जो कुछ भी दिखाया है, कोई बात नहीं, हमने उसको सहन किया है। मुझे आपत्ति भी है कहीं कहीं बापू के मीडिया में, टीवी के चैनलों के माध्यम से बताया गया बापू गजनी, ये वो, उनके स्वरूप को बदला गया, उनके चरित्र के साथ, उनके स्वरूप के साथ, उनके फोटो के साथ भी छेड़खानी की गई। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सहन किया। आपने जो किया वो किया, आपको जो करना है वो करिएगा। लेकिन जिस दिन बापू पाक साफ निकले, जिस दिन न्यायालय आपको न्याय दे, बापू को न्याय दे, और जिस दिन ये सब कुछ साबित हो जाए कि बापू बिल्कुल निर्दोष हैं, तो जितना बड़ा चढ़ा करके आज आपने बापू को दोषी बताया है, उसी प्रकार आप वापस बापू को, जब बापू निर्दोष निकल जाएं, तो सच का सच भी दुनिया के सामने इसी प्रकार बड़ा चढ़ा करके बताएं, ताकि लोग गुमराह ना हो और लोगों को ये पता चले कि बापू हमारे पाक साफ है। भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है
जिस संस्कृति को दुनिया ने न केवल अपनाया है बल्कि उसको पूजा भी है। ये पूजने लायक संस्कृति है, जीवन में उतारने लायक संस्कृति है, और ये देश भी वैसा देश रहा है। और जब जब इस देश और इस देश की संस्कृति ने दुनिया पर छाप छोड़ी है, तब तब कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया और देश पर कुठाराघात किया, लूटने का प्रयास किया, देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बरसों पहले से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है। और मैं देख रहा हूं जैसा दृश्य, वैसा मुझे लग रहा है कि इस बापू के षड्यंत्र के पीछे भी वही लोग लगे हुए हैं जिन लोगों ने पहले इस देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था, अथवा तो जकड़ने का प्रयास किया था। और आज भी ये लोग वही कोशिशें कर रहे हैं, पुनः इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के विचारों की स्वतंत्रता को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। आसाराम बापू ही नहीं, बल्कि पीछे का इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे सबके आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती जी महाराज, उन पर भी षड्यंत्र किया। स्वामी नित्यानंद जी महाराज पर भी षड्यंत्र किया। देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव पर भी उन्होंने लांछन लगाने का प्रयास किया। और आज आसाराम बापू पर भी विगत कुछ सालों से ये लोग लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि अन्य कई तरीकों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह सच है कि सांच को कभी आंच नहीं है। जैनेन्द्र सरस्वती जी महाराज भी बरी हुए, नित्यानंद स्वामी पर लगे आरोप भी निराधार हुए। हमारे बापू जो वयोवृद्ध हैं और जिनका आशीर्वाद संतों से लेकर के भक्तों को मिलता आया है, वो बापू भी जिन पर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वे सारे के सारे आरोप निराधार हैं। और बापू बहुत जल्द ही बरी होंगे, निर्दोष साबित होंगे, और पुनः जो आज बापू का नाम है उससे भी कई गुना ज्यादा नाम बापू का इस देश और दुनिया में होगा। और वैसे ये लोग सोचते हैं कि हम इनको बदनाम करके और इनके विचारों को, इनके मिशन को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये गलती कर रहे हैं। या तो गलती कर रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद भगवान की ये मर्जी है कि वैसे तो बापू के भक्तों ने इनका नाम बापू का बढ़ाया है, लेकिन इस बार इन लोगों के बहाने भी बापू का नाम बढ़ेगा और बापू के बदनामी की बजाय बापू का नाम रोशन ही होगा।